पाकिस्तान का नाम सुनते ही सबसे पहले जहन में क्या आता है? शत्रुता का भावना। लेकिन मैं आज आपकी विचारधारा को बदलने का प्रयास करूंगा और बताऊंगा कि ऐसे भी लोग पाकिस्तान में हैं जो आपकी सोच बदल देंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूं मुनीबा मजारी की। आप में से कुछ लोग उनको जानते होंगे और जो नहीं जानते होंगे पाकिस्तान की बलूचिस्तान की रहने वाली है मुनीबा। तो उनके साथ भी वही हुआ जो कि ज्यादातर बलोच लड़कियों के साथ होता था। मुनीबा की शादी उनके माता पिता ने सिर्फ 18 साल की उम्र में कर दी। माता पिता की अच्छी बेटी बनकर मुनीबा ने दूसरे के द्वारा लिखी गई अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। बलूचिस्तान की महिलाओं के साथ ऐसा ही होता है, तो मुनीबा के पास भी कोई चारा नहीं था। चलो यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। अब आती है जिंदगी की तीखी मोड़। शादी के 2 साल बाद 2007 में मुनीबा एक भयंकर दुर्घटना का शिकार हुई। उनके पति खुर्रम शहजाद गाड़ी चलाते चलाते सो गए थे और ये गाड़ी खाई में जा गिरी। खुर्रम ने खुद को कार से बाहर निकाला और मुनीबा कार में ही रही। मुनीबा को कार से खींचकर निकालना पड़ा। 21 साल की उम्र में किसी और की गलती की वजह से मुनीबा जिंदगी भर के लिए पैरालाइज्ड हो गई। उनकी बांह, कंधे, कॉलर बोन और रिब कैच टूट गए थे। उनके लीवर और फेफड़े भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। उनको जैसे तैसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हालात बहुत बदतर हो गया था। तभी डॉक्टर आते हैं और शॉकिंग न्यूज देते हैं। डॉक्टर्स ने उन्हें पहला शॉक दिया कि कंधे और बांह में लगी चोट की वजह से अब वो कभी पेंटिंग नहीं कर पाएगी। दूसरा शॉक ये दिया कि स्पाइन में लगी चोट की वजह से वो कभी चल नहीं पाएंगी। तीसरा और सबसे दर्दनाक शॉक ये दिया कि स्पाइनल कार्ड में लगी चोट की वजह से वो कभी मां नहीं बन पाएगी, यानी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। मुनीबा के लिए सबसे दुखद बात थी। मुनीबा के लिए नहीं, शायद हर औरत के लिए। अगर उनको ये बोला जाए कि आप मां नहीं बन सकते तो सबसे दुखद बात ये उनके लिए वही होगी। अब आप बताइए, आप उनके जगह होते तो क्या करते? आपकी जो हॉबी है वो आप कभी कर नहीं पाएंगे और ना कभी आप मां बन पाएंगे। जिंदगी जीने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। एक साधारण इंसान हार जाएगा या टूट जाएगा। फिर भी मुनीबा के पास एक हिम्मत थी, बावजूद कि सब कुछ खत्म हो चुका था। तभी इन हालातों में जब उनके पति को उनका साथ देना चाहिए था, उस वक्त उसने मुनीबा को तलाक देने का निर्णय लिया। कारण क्या था पता है? मुनीबा की पैरालिसिस। सिर्फ मुनीबा के पति ही नहीं, उनके पिता भी इन मुश्किल हालातों में उनके साथ छोड़ के चले गए। अब उसका हिम्मत जवाब देने लगा था। मुनीबा ने अपनी माँ से पूछा कि ऊपर वाले ने उनके साथ ही ऐसा क्यों किया है। मुनीबा की माँ के पास भी कोई जवाब नहीं था। आपके पास भी तो जवाब नहीं होगा इन बातों का। मुनीबा कई बार खुद से पूछती है कि आखिर वो जिंदा है ही क्यों। ऐसी हालातों में भी मुनीबा ने सकारात्मक रहने की पूरी कोशिश की। जो भी उनसे मिलने आता वो कभी उनको शो ऑफ नहीं करती कि वो अंदर से टूटी हुई है। मुस्कुराकर मिलती। इस रवैया पर कई लोग पूछ भी देते थे कि सच में आप ठीक है ना। मुनीबा के पास जीने के लिए कोई भी आशा नहीं बची थी। फिर स्टार्ट होता है वही जो सबसे पॉसिबल नहीं है, और यही बात उसको सबसे बेहतर इंसान बना दिया। मुनीबा अपने हौसले को ताकत देती और अपने भाइयों से कहती कि वो अस्पताल की 4 दीवारी में घूट रही है। वो पेंटिंग करना चाहती है और उन मुश्किल हालातों में मुनीबा ने पेंट किया भी। वो किसी से बिना कुछ कहे सिर्फ अपने एहसासों को कैनवास पे उतारती। कुछ लोग उनकी पेंटिंग्स की तारीफ करते, पर किसी को भी उसके पीछे छिपा दुख दर्द समझ नहीं आता था। मुनीबा ये मानती थी कि अगर हम दूसरे को फील करवाएं कि मैं दुख में हूं, मैं पीड़ा में हूं, तो उससे हमें कोई फायदा नहीं होगा, हमें नुकसान ही होगा। मुनीबा ने निर्णय कर लिया कि वो खुद के लिए जिएंगी। मुनीबा ने तय कर लिया था कि वो किसी के लिए परफेक्ट नहीं बनेगी। वो समय लेगी और खुद के लिए एक बेहतर इंसान बनाएगी। मुनीबा ने अपने सभी डर का सामना करने का दृढ़ निश्चय लिया और सबको एक कागज पर लिखा और एक एक करके सबका सामना करने का और जीतने की ठानी। मुनीबा को बताया गया था कि वो कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। इस बात से निराश हो चुकी मुनीबा को ध्यान आया दुनिया में ऐसे कई बच्चे हैं जिनकी कोई मां नहीं होती। उन्होंने तय किया कि रोने के बजाय वो किसी बच्चे को गोद ले सकती है। उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया। मुनीबा ने पाकिस्तान के ही 2 दिन के बच्चे को गोद लिया। मुनीबा ने व्हील चेयर पे बैठे बैठे ही वो कर दिखाया जो शायद उनके एक्स पति या पिता कभी नहीं कर पाए। मुनीबा ने कई ऐसे एड कैंपेन किए। पाकिस्तान के टीवी पर बतौर एंकर काम करना शुरू किया। पेंटिंग करती रही और दुनिया को दिखाया कि व्हील चेयर पे बैठा इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता है। मुनीबा पाकिस्तान की पहली व्हीलचेयर बाउंड मॉडल है, पहली व्हीलचेयर बाउंड एंकर है। मुनीबा मजारी को पाकिस्तान की पहली फीमेल यूएन गुडविल एम्बेसडर बनाया गया 2015 में। बीबीसी के टॉप 100 मोस्ट इंस्पिरेशनल वुमेन की लिस्ट में मुनीबा को शामिल किया गया। मुनीबा की कहानी मिसाल है हम सबके लिए। हमारे पास सब कुछ होता है पर अपने पैरों की बेड़ियां तोड़ने को हिचकिचाते हैं। कोशिश तो करके देखिए, ये पूरा जहां के इंतजार में बैठा हुआ है। आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाय टाय बाय बाय।